हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशीष दिस साइड। आज 23 ऑफ जनवरी का हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आज मार्केट ने किसी के भी सपोर्ट का रिस्पेक्ट किया नहीं है ना, ना ही किसी की एनालिसिस का रिस्पेक्ट किया है। आज जिस तरीके से मार्केट ओपन हुआ था, एक पॉजिटिव मूव की उम्मीद हमको थी और देना भी था पॉजिटिव मूव। हम वेट कर रहे थे। ये जो हमने रेजिस्टेंस जोन मॉर्निंग में ही हमने बात करी थी कि ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके इसको तोड़ता है, देन फिर मार्केट ऊपर की तरफ अच्छी मूव हमको दे सकता है। बट मार्केट ने ऐसा किया नहीं। मार्केट गैप अप ओपन हुआ हमारे एक्सपेक्टेड एरिया पर ही। ये यहाँ पर हमने लगा करके रखा हुआ था कि हम ओपनिंग यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ओपन होने के बाद इसने जो कैंडल्स बनाई हैं वो बहुत ही वीक कैंडल्स बनाना स्टार्ट की रेजिस्टेंस के पास में। हमने एक ट्रेड इस के ब्रेकआउट पे लिया था, ठीक है। ये चैनल के ब्रेकआउट पे हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। ये हमने ट्रेड बहुत सही जगह पर एग्जीक्यूट कर लिया था, इसीलिए हम आज इस ट्रेड में काफ़ी देर तक बैठे रहे। देखो, सिंपल सी चीज़ है कि मैंने ये वाला ट्रेड जो लिया था वो कुछ यहाँ तक के लिए मैंने एग्जीक्यूट किया था। बट मार्केट एक बार को यहाँ आया, फिर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया, तो हमारा ये था कि मार्केट यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ आता है तो हम यहाँ पर निकल जाते, बिकॉज़ कि हम लॉस नहीं लेते आज। और दूसरी चीज़ ये थी कि देखो, आज हमारा व्यू बुलिश था, तो हमने आज अपने लॉट साइज़ 50% कर दिए थे, बिकॉज़ कि हम पीई का ट्रेड ले रहे थे। ये करना पड़ता है दोस्तों, आप लोग भी इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि कभी भी हमने कोई व्यू बनाया हुआ है, हमको मार्केट का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, तो हम ऑपोजिट साइड कभी भी ट्रेड लेते हैं तो हमको अपना जो लॉट साइज़ है इसको कम कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर सपोज़ मान लीजिए मार्केट ने वो जो आप ट्रेड ले रहे हो वो सही नहीं गया, और क्योंकि आपको भी लग रहा है, आपकी जो थिंकिंग है, आपने जो प्लान किया है उसके ऑपोजिट आप ट्रेड ले रहे हो, तो फिर क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है। इसीलिए लॉट साइज़ छोटे कर लेंगे तो आप लोग काफ़ी अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। और आज हमने जो लॉट साइज़ छोटा किया है उसकी वजह से हम आज ट्रेड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है हमारे ट्रेड ने। देखो क्या हुआ कि सबसे पहले तो यहाँ पर इसने जो है एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई। ये बड़ी सी रेड कैंडल बनने के बाद में ये बेसिकली हमारे टारगेट के बहुत नीचे जा कर के इसने हमारा यहाँ पर ये था, तो यहाँ पर बनाई। तो हमने क्या किया, हमने अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब जब हमने अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर शिफ्ट किया है ना, तो मार्केट रुका नहीं दोस्तों। आज इसने हमारा डे का सपोर्ट जो था उस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया बहुत तेज़ी से। जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है तब हमने अपना ट्रेलिंग एसएल ला करके यहाँ पर रख दिया था, ठीक है। कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स जाता है तो एक तो पहली चीज़ हम यहाँ से अपना ट्रेड कट करते, और फिर हम यहाँ से एक पॉजिटिव साइड की मोमेंटम ढूंढते कि मार्केट अप साइड की मूव देगा, बिकॉज कि यहाँ पर हमारा गैप भी फिल हो गया था और हमको यही था कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन मार्केट ने ऐसा आज किया नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन से एकदम ऑपोजिट चला है मार्केट, और इसने हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं किया, ठीक है। फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन किया इसने, ठीक है। देन फिर उसके बाद जब ये वाली कैंडल बनी तो हमने अपना ट्रेलिंग एसएल इस यहाँ पर ला करके रख दिया था कि यहाँ से अगर कट हो जाएगा तो हमको काफ़ी अच्छा। देखो, लॉट साइज़ कम था इसीलिए हम इतनी देर बैठ सके, ठीक है। लॉट साइज़ ज़्यादा होता तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि व्यू हमारा बुलिश था आज, ठीक है। और आई थिंक बहुत सारे लोगों का व्यू आज बुलिश ही होगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा नहीं रहा था कि इतना बड़ा डाउनफॉल आए, ठीक है। एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से हमको ब्रेकआउट दिया। देन फिर हमने अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर ला करके रखा, और ये वाली जो कैंडल बनी इसमें हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया,
ठीक है। अब जब ये ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गया तो हम ट्रेड से बाहर हो गए और हमने आज पूरे दिन में यही एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, इसके अलावा हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है निफ्टी में, ठीक है। और यहाँ पर हमारा नीचे एक सपोर्ट जोन था, ठीक है। अभी फ़िलहाल में मार्केट ने उस सपोर्ट जोन में ही हमको क्लोजिंग दी है, लेकिन अब मार्केट काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी जब तक बजट नहीं आ जाता मार्केट के मूव्स थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं, इसीलिए प्राइस एक्शन को फॉलो करिए, प्राइस एक्शन पे ट्रेड करिए, अपना व्यू ज़रूर बनाइए, ठीक है। और व्यू के हिसाब से ट्रेड लीजिए, लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन नेगेटिव साइड का दिखा रहा है तो फिर आप अपने लॉट साइज़ कम करके ट्रेड करिए, ठीक है। लॉट साइज़ को मत बढ़ाइए। और आई थिंक अभी हमको लॉट साइज़ बढ़ाना भी नहीं चाहिए जब तक बजट नहीं आ जाता, मार्केट थोड़ा स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक हमको लॉट साइज़ कम ही रख के ट्रेड करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा निफ्टी का। बैंक निफ्टी में हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, हमने मॉर्निंग में बात करी थी बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी हमको थोड़ा सा बुलिश लग रहा था। और हमने आज के लिए देखो यही सपोर्ट बनाया हुआ था कि भाई यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा, लेकिन जब मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया है तब हमने यहाँ पर एक बैंक निफ्टी का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ समझना, देखिए मैं बैंक निफ्टी को थोड़ा सा स्टडी ही कर रहा हूँ, मैं बैंक निफ्टी पे बहुत ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, ठीक है। तो आप समझिए जहाँ मेरे निफ्टी के लॉट साइज़ अलग होते हैं, मैंने आज यहाँ पे केवल और केवल 2 लॉट एग्जीक्यूट किए थे, ठीक है। 2 लॉट ही एग्जीक्यूट किए थे और हमने एसएल थोड़ा दूर का ही रखा हुआ था कि भाई अगर ये यहाँ से पलटा तो एसएल हमारा यहाँ काफ़ी दूर था, है ना। लेकिन बैंक निफ्टी ने भी जिस तरीके की निफ्टी की मूवमेंट थी वही मूवमेंट पे बैंक निफ्टी भी चला है। और बैंक निफ्टी ने हमारा एसएल कट किया है, यहाँ से नीचे चला गया था, हमने अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ लगाया एंड देन यहाँ पर इसने हमको एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमारा एक एक ट्रेड था आज का। देखो नीचे एक सपोर्ट मैंने बना करके रखा हुआ था, ठीक है। ये सपोर्ट पे ही आकर के मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये हमारा पुराना सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे आकर के सपोर्ट लिया है और मार्केट यहीं पर क्लोज हो गया है। तो अभी के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने हमारे सपोर्ट पर क्लोजिंग दी है। अब हम कल आज रात भर में क्या इसका, क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, अगर इसके पीछे फॉलो अप सेलिंग आ जाती है तो मार्केट और तेज़ी से नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो हम आज वेट करेंगे और हम मॉर्निंग में देखेंगे कि हमको ओपनिंग पर्टिकुलर किस जगह पर मिल पा रही है, उस हिसाब से फिर हम कल का आप लोगों के लिए एनालिसिस बना करके लाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ बस हमेशा ध्यान रखिएगा, देखिए जब भी कभी आप लोग ट्रेड करते हो एक व्यू होना ज़रूरी है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है प्राइस एक्शन को कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, क्या प्राइस। देखो जब यहाँ से मार्केट ने ये बड़ी सी रेड कैंडल बनाई ना, हमारा व्यू तभी बदल गया था, क्योंकि ये इतना बड़ा कैंडल बनाने के बाद में हमको फिर ये लगा कि यार ये जो है ये केवल एक लोगों को ट्रैप करने की जगह बन गई है और यहाँ से मार्केट ऊपर ही नीचे ही जाने वाला है। तो हमने यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। तो सिंपल सा है कि देखो आज इतना बड़ा फॉल हमको मिला, अभी इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या हो सकता है, ये थोड़े टाइम बाद हमको क्लियर समझ में आएगा। बट ये ध्यान रखिए कि अभी जब तक बजट नहीं आ जाता मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो कम रिस्क के साथ ट्रेड करिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ट्रेड एनालिसिस ज़रूर देखा करिए डेली का, क्योंकि आप लोगों को ट्रेड करना है। हम जो एनालिसिस, आप लोग अगर हमारी एनालिसिस फॉलो करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग उन एनालिसिस पे किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। देखो आप लोगों को हर दिन मैं बताता हूँ, रेजिस्टेंस के पास कभी भी मार्केट होता है तो मैं वेट करता हूँ। ऐसा नहीं कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया ऊपर जाने लगा तो हम सी बाय कर लेंगे, ठीक है। हम वेट करते हैं कि भाई
क्या रिएक्ट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस प्रॉपर रेजिस्टेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्या रिएक्ट कर रहा है, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, केवल उस पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। और मैं कल मॉर्निंग में आप लोगों के लिए अगेन जो भी हमारी एनालिसिस निकल करके आएगी आपके लिए पोस्ट कर दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।